हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ ज्ञान बाय सौमेन झा। मैं आपका दोस्त एंड मेंटर सौमेन झा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो सेशन में। जी हाँ, ज्ञान की बात ज्ञान के साथ ओनली ऑन ज्ञान बाय सौमेन झा। जुड़े रहिए और देखते रहिए आज की इस धमाकेदार वीडियो सीरीज को जो होने वाली है मनी एंड क्रेडिट पे। जी हाँ, इकोनॉमिक्स क्लास 10th मनी एंड क्रेडिट, एक एक बात मनी एंड क्रेडिट से जुड़ी हुई अभी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ये पार्ट 1 होगा वीडियो का, पार्ट 2 भी आएगा कल तक और आपको फुल डिटेल मिल जाएगी चैप्टर की। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए चलते हैं चैप्टर में, बखिया उधेड़ेंगे चैप्टर की शुरू से लेके अंत तक, है ना। तो बस जुड़े रहो और छा जाओ, है ना मेरे साथ। चलो, जैसे कि देख सकते हो गाइज, आपके एनसीईआरटी का ये इंटरफेस हो जाता है। जब भी आप बुक ओपन करोगे तो चैप्टर नंबर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा 3 और मनी एंड क्रेडिट, ठीक है ना। चैप्टर बेसिकली दो चीजों पे बेस्ड है। ये चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो दो चीजों पे बेस्ड होगी। पहली जिसको हम लोग बोलेंगे मनी, दूसरा जिसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट। पहले समझ लेते हैं फटाफट कि क्या होती है मनी और क्या होता है क्रेडिट। देखो, मनी यानी कि पैसा, ठीक है ना, पैसा, ठीक है, पैसा। तो भैया पैसा क्या है? तो पैसा है एक मोड ऑफ एक्सचेंज या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह सकते हो आप, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज वर्ड का क्या मतलब होगा? तो बच्चों, एक्सचेंज वर्ड का मतलब होता है आदान प्रदान, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, है ना। जैसे सपोज कर लो कि भैया बगल वाली जो आंटी है, बगल वाले में एक आंटी है, आंटी बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं, है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया लजीज खाना बनाती हैं और वो बढ़िया बढ़िया खाना आपके घर अपने बेटे चुन्नू के हाथ से पहुंचाती हैं। जैसे ही वो बढ़िया वाला खाना आपके घर पहुंचता है, यानी कि डिश, ठीक है, बढ़िया वाला यम्मी सा डिश आपके यहाँ पहुंचता है, कि आपकी जो मम्मी है, ठीक है, यम्मी डिश को देख के आपकी मम्मी के आंख लाल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं भाई? क्योंकि मम्मी सोच में पड़ जाती है कि भैया कमबख्त ने भेज तो दिया, वापस अब इस कटोरे में, इस प्लेट में वापस एक डिश बना के मुझे भी देना होगा। मतलब ये आदान प्रदान हुआ लोकल लेवल पे, ठीक है। किस चीज का? सब्जियों का, डिशेस का। सिमिलरली बाजार में हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। हम गुड्स के बदले में, दिमाग में डाल लो कि भैया गुड्स के बदले में, ठीक है, गुड्स के एक्सचेंज में, बदले में करेंसी, ठीक है, यानी कि मनी देते हैं दुकानदार को, ठीक है, शॉपकीपर को। शॉपकीपर हमें गुड्स देगा और एज अ कस्टमर हम उन्हें मनी देंगे। तो भैया मनी, इसी के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर के आधे पार्ट में, ठीक है। चलिए, चैप्टर का सेकंड पार्ट जो होगा ना, वो होगा किस चीज पे? तो दिमाग में डाल लो कि वो होगा क्रेडिट पे। देखो, ये क्रेडिट किस चिड़िया का नाम है? तो क्रेडिट का मतलब होता है लोन, है ना। बड़ा सा बड़ा देश भी लोन पे ही चल रहा है। अमेरिका, चाइना हम बहुत बड़ी इकॉनमी मानते हैं चाइना को। बच्चों, चाइना ने जितना लोन ले रखा है वो तो आप आकलन भी नहीं लगा सकते। मतलब भारत से 4 गुना लोन चाइना ने ले रखा है वर्ल्ड बैंक और बाकी इंस्टीट्यूशन से। क्योंकि लोन एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है ना, जहां आप अपने पैसे को अपने पास सेव रखते हुए, मतलब ऐसे टाइम पे के लिए जिस समय आप बिल्कुल चारों तरफ से मुसीबत में घिर जाओ, आप किसी दूसरे सोर्स से, ठीक है, कोई दूसरा सोर्स होगा, सोर्स। यहां ये सोर्स बैंक हो सकता है, यहां ये सोर्स कोई मनी लेंडर हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई सोर्स होगा, जो सोर्स क्या करेगा? आपको पैसे देगा। क्या करेगा? आपको पैसे देगा, यानी कि आपको लोन देगा। और इस लोन के थ्रू आप क्या करोगे? अपने धंधे को आगे बढ़ाओगे। तो भैया सेकंड टॉपिक जो पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे मनी एंड
क्रेडिट के बारे में, है ना, बखिया उधेड़ेंगे मनी एंड क्रेडिट की। तो बस जुड़े रहो और देखते रहो और बस छा जाओ, है ना, किसके साथ, ज्ञान भाई ज्ञान के साथ, जहां ज्ञान ही ज्ञान है ना। चलो अब देखो चैप्टर में जैसे ही आ जाओगे ना, तो चैप्टर में आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा और सबसे पहले आपके पास आ जाएगा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो भैया मीडियम एज अ एक्सचेंज के तौर पे बात करें तो इस टॉपिक में, इस पूरे पैराग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंशिएंट मेथड। यहां पे बताया गया है क्या आपको कि द एंशिएंट मेथड, ठीक है, ऑफ एंशिएंट मेथड ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसको हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। ठीक है ना, कौन सा सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम। देखो बार्टर सिस्टम एग्जैक्टली क्या होता है कि बार्टर सिस्टम का मतलब है कि लेन देन की प्रथा, कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो, इसको भूल जाओ और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, है ना। चलिए कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं कि भैया बार्टर सिस्टम कैसे होगा। देखिए हेडिंग दे दिया बार्टर सिस्टम, बहुत बढ़िया। अब देखो बार्टर सिस्टम में क्या होगा, मान लो बच्चों की एक बच्चा है जिसका नाम है राम, दूसरा यहां पे है श्याम और तीसरा यहां पे है रोहन। ठीक है, राम है, श्याम है, रोहन है, 3 बच्चे हैं। ठीक है, राम के पास जो खेत है, फील्ड्स, तो राम ने अपने खेतों में गेहूं उगाया। मान लो कि इसने गेहूं उगाया, इसने अपने खेत में क्या उगाया, इसने अपने खेत में चावल उगाया यानी कि पैडी, और इसने मान लो कि ऑयल सीड्स, मस्टर्ड सीड की खेती की। ठीक है, मस्टर्ड सीड्स की खेती की और इस तरीके से वो तेल निकाल, मतलब तेल बेचेगा या फिर मस्टर्ड सीड बेचेगा। ठीक है, अब यहां पे बार्टर सिस्टम में क्या होगा, हम लोग करेंगे क्या, एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होगी बच्चों, यानी कि गुड्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है, गुड्स का ट्रांसफर किया जाएगा। बात को समझो, सामान आदान प्रदान हो जाएंगे आपस में, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से सामने वाले इसको अपना सामान देके उसके पास जो सामान है उससे वो ले लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फटाक से आप देख लो कि मान लेते हैं कि राम को, क्योंकि साल भर वो गेहूं तो खाएगा नहीं सिर्फ, मतलब आटा चावल भी खाएगा, तो ऑफकोर्स वो क्या करेगा, श्याम से, राम जो है वो श्याम से चावल की डिमांड करेगा, डिमांड, और बदले में उसे क्या करेगा, वीट देगा, सप्लाई। तो देखो ये क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट बन गया डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है, कि भैया डिमांड कर रहा है राइस की, कौन, राम, और बदले में वीट की सप्लाई कर रहा है, किसको, श्याम को, चीजों को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये ना रह जाए कि भैया तूने तो ले लिया, मुझे क्या मिला, मुझे क्या दिया, है ना। तो भैया इसलिए इसको बोलेंगे बार्टर सिस्टम। मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था आंटी जी वाला, कि आंटी जी डिशेस, यम्मी यम्मी डिशेस लेके आती हैं और मम्मी की चिंता बढ़ाती हैं, तो बच्चों ये भी बार्टर सिस्टम ही है, कि जहां हम लोग सब्जियों, आपस में सब्जी एक्सचेंज करते हैं, मम्मी और आंटीज सब्जियों का एक्सचेंज कर लेती हैं, है ना। हम लोग जो फ्रेंड्स हैं, आप अपने किसी फ्रेंड को अपना लंच बॉक्स दे देते हो। अगर कोई दूसरा बच्चा मान लो गाजर का हलवा लाया है, आजकल ट्रेंडिंग है आज गाजर का हलवा, तो कोई गाजर का हलवा लाया और तुमने मान लो तुमने कुछ नमकीन में या फिर कुछ स्नैक्स लेके तुम गए, तुम क्या करोगे, भाई तू थोड़ा मेरा स्नैक्स ले ले और मेरा फेवरेट है गाजर का हलवा, मुझे थोड़ा वो खिला दे। दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक क्वांटिटी में ले लिया, और इस तरीके से स्नैक्स प्लस मीठा, स्वीट, दोनों का मजा उठा लिया। होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली द बार्टर सिस्टम। अगेन में पॉसिबल कि भैया राम को रोहन का मस्टर्ड भी चाहिए होगा सीड, तो रोहन इससे डिमांड कर लेगा और बदले में अपनी गेहूं इसको सप्लाई कर देगा। तो इस तरीके से ये डिमांड एंड सप्लाई आपस में जो चीजें उपलब्ध होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। मान लो कि व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और गुड्स विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई।
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इससे जो बाबू अगला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 2, वो बहुत अच्छा बनता है कि भैया ड्रॉबैक्स क्या है, इस सिस्टम की खामियां भी हैं। ठीक है, इस सिस्टम में कुछ खामियां हैं जिस वजह से ये बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। ठीक है, बात करेंगे बच्चों खामी नंबर 1 की, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आप कहो कि मेजरमेंट। ठीक है, आप कहो कि वैल्यू हो गई, मेजरमेंट हो गया, वेट कह लो, जो भी कह लो, वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है ना, नॉट फिक्स्ड होता है ये। अब ये किस चीज पे बेस होती है, तो इट इज ओनली, ठीक है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगी, यानी कि आपसी समझौते, आपसी तालमेल पे बेस्ड होगी। हमने जो आपको एग्जांपल दिया था ना रोहन और मतलब राम और श्याम वाला, तो राम मान लो, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो, है ना, कि ये जो राम भाई साहब हैं, ठीक है, राम भाई साहब, तो राम ने वीट दिया होगा 1 बकेट। ठीक है, 1 बकेट भर के वीट दिया होगा, तो श्याम भाई साहब से भी ये उम्मीद लगाएंगे कि वो भी इनको जो राइस है वो 1 बकेट दे। अब अगर श्याम भाई साहब बोलेगा, मान लो कि थोड़ी देर के लिए श्याम बोलेगा कि भाई मैं तेरे को बहुत अच्छी क्वालिटी का चावल दे रहा हूं, है ना, मैं तुझे 1 बाल्टी क्यों दूं, मैं तुझे आधी बाल्टी दूंगा। तो मे पॉसिबल राम को वो बुरा लग जाए कि भैया मैंने तुझे तो 1 बाल्टी क्वांटिटी दी थी, तो उससे मैं आधी बाल्टी क्वांटिटी का चावल क्यों लूं, अच्छे तो मेरे गेहूं भी थे, क्या उनको पीलिया मार गया था क्या, है ना। वो बोलेगा हमारे गेहूं में क्या डेंगू हो गया था क्या, हमारे गेहूं को क्या मलेरिया हो गया था क्या, है, पोलियो तो नहीं मारा हुआ था मेरे गेहूं को, वो भी सुंदर सुंदर चमकते हुए दाने थे, है ना, तो मैं तुझसे क्यों लूं आधी बाल्टी। अब इस बात पे बहस हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के रिश्ते बिगड़ जाए और ये ट्रांजैक्शन होते होते रुक जाए, है ना। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द फर्स्ट ड्रॉबैक, कि भैया वॉल्यूम फिक्स नहीं है, अब ऐसे में कौन कितना ले ये पता नहीं। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं, दूसरी ड्रॉबैक पे चलते हैं बाबू। सेकंड नंबर जो ड्रॉबैक है ना, सेकंड नंबर ड्रॉबैक, उसको बोलते हैं हम लोग डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की मतलब कि दोनों की चाहत, देखो दोनों की चाहत ये तो हर जगह होती है बच्चों, है ना, दोनों की चाहत तो हर जगह होती है। जब तक मियां बीबी राजी नहीं होगा तो क्या करेगा काजी, है ना, कहावत है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो बात भाई साहब बात ही वही हो गई कि यहां मियां और बीबी राजी है तो काजी नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन जब ना मियां राजी हो ना बीबी राजी हो, है ना, तब तो बन जाएगा ना पाजी, है जी। तो चलिए जी, तो दोनों की चाहत, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब समझ लो थोड़ी देरी, भैया राम ले लिया, श्याम ले लिया और रोहन ले लिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इस समीकरण को। देखो राम की पास थी गेहूं वीट, श्याम की पास थी चावल राइस, और रोहन के पास थे मस्टर्ड सीड्स। ठीक है ना, मस्टर्ड सीड्स, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखना, लगे कुछ डाउट है तो पूछ लियो भाई, कमेंट में कर दियो, मैं बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो भैया राम के पास जो वीट है, तो राम चाहता है कि वो, राम की डिमांड है कि वो राइस लेगा। ठीक है, अब भैया नॉर्मल बात है कि उसके पास वीट है तो वो वीट की सप्लाई करेगा, है ना, इस डिमांड के बदले में। लेकिन ये जो श्याम है ये कह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत वीट पड़े हुए हैं, मुझे तो इसकी डिमांड है मस्टर्ड की, इसकी डिमांड जो है वो मस्टर्ड सीड की है, इसे वीट नहीं चाहिए, इसे जो वीट है इसे वीट नहीं चाहिए, इसे क्या चाहिए, मस्टर्ड चाहिए। अब रोहन जो है वो कह रहा है कि भैया हमको राइस नहीं चाहिए, मुझे राइस की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत है, मुझे तो मेरी डिमांड है वीट की, मुझे वीट चाहिए, है ना, वीट की डिमांड है मेरी। तो अब जरा समीकरण देख लो,
जो राम को चाहिए था वो श्याम उसके पास था, लेकिन श्याम को राम को देना नहीं था, क्योंकि श्याम जो है वो राम से उसका सामान लेना नहीं था, है ना। जो राम के पास है वो रोहन को चाहिए, राम का सामान वीट रोहन को चाहिए, लेकिन रोहन को तो भैया राम को तो भैया देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना? क्योंकि राम को चावल चाहिए, इसके पास मस्टर्ड सीड होंगे, इसलिए नहीं चाहता है। तो मतलब देखो, कुल मिला के समीकरण ये हुआ कि इस हाथ को जो चाहिए, अगर वो ये हाथ दे सकता है, पूरी कर इसकी डिमांड को पूरी कर सकता है, तो इस दोनों हाथों का मिलन होगा। लेकिन अगर इन दोनों हाथों के रास्ते जुदा होंगे, इनकी मंजिलें अलग होंगी, इनकी जो चाहत है वो अलग होंगी, तो भैया ये मिलन होते होते रुक जाएगा, है ना। और इसीलिए बोलेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोनों की चाहत अलग, रिश्ता खत्म, ट्रांजैक्शन क्लोज। ये दूसरी ड्रॉबैक है, ये सेकेंड ड्रॉबैक है इस सिस्टम की। अब इसकी जगह पे हमारे पास करेंसी आ चुकी है। अब ये चाहत खेल खत्म है ना। पैसे दो, जो सामान चाहिए ले लो, है ना। पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका। कोई डाउट बचा हो तो बता दियो कमेंट में, मैं बता दूंगा। ये पेज खत्म हो चुका है बच्चों। आ जाओ, अब आ जाते हैं बाबू मोड्स मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के टॉपिक पे आते हैं। जल्दी से देख लो इसको। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, देखो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी बोलते हैं नाम। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? तो दिमाग में डालो, दीज आर द अर्ली क्वाइंस। ठीक है, ये वो क्वाइंस हैं जिनको मिंट किया गया था। एक बात दिमाग में रखना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कहीं आ भी सकता है कि क्वाइंस आर मिंटेड एंड नोट्स आर प्रिंटेड। ठीक है, दिमाग में रख लेना कि जब भी क्वाइंस की बात होगी तो क्वाइंस को मिंट किया जाता है, इसको मिंटेड करना होता है, मतलब इसको ढाला जाता है। एक माउल्ड होगी, इस माउल्ड में उस मेटल को स्लरी फॉर्म में, मतलब मेटल को पिघलाएगा, उसको स्लरी बनाया जाएगा और उस स्लरी फॉर्म के मेटल को उस माउल्ड के अंदर ड्रॉप करके फिर जमा दिया जाएगा, जैसे आइसक्रीम जमाई जाती है। उस स्ट्रक्चर में उस सिस्टम को बोलेंगे मिंटिंग। ठीक है, मिंटिंग, है ना। अब प्रिंट नोट होते हैं, नोट करारे नोट होते हैं भाई, है ना। तो नोट्स की क्या होती है? नोट्स को कहीं किया जाता है प्रिंट। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत बढ़िया। चलो, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो भैया हमारे पास कॉइन्स हैं, ठीक है, जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के हुआ करते थे पहले के टाइम पे। आज हमारे पास पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स भी हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जल्दी जल्दी। देखो, थोड़ा बुक से ज्यादा ले लो। हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी, इस टॉपिक पे समझना है कि हमारे पास मॉडर्न फॉर्म्स में क्या है। सबसे पहले तो क्वाइंस हैं, क्वाइंस के बाद हमारे पास प्रिंटेड नोट्स हैं। ठीक है, नोट्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं पेपर करेंसी। ठीक है, इनको हम लोग पेपर करेंसी बुलाते हैं, है ना। चलो, थर्ड नंबर में हमारे पास में है प्लास्टिक करेंसी। दिमाग में रख लेना, प्लास्टिक करेंसी ये कौन से होते हैं? ये कार्ड्स होते हैं। इनमें हम लोग कार्ड्स को डाल देते हैं। कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड होगा, एटीएम कार्ड जिसको बोलेंगे, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, मास्टर्स कार्ड हो जाएगा, वीजा कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्ड्स हो गए जिनको हम लोग प्लास्टिक मनी भी बोल देते हैं या प्लास्टिक करेंसी। इसके बाद जो चौथी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी डिजिटल करेंसी। ठीक है ना, डिजिटल करेंसी। देखो ये नाम ही है डिजिटल, डिजिट वर्ड से बना है डिजिटल। देखो डिजिट का मतलब क्या होता है? आंकड़े, मतलब संख्या। मतलब ये जो करेंसी होगी ये कैसा नहीं होगा? ये बाबू फिजिकल नहीं होगी। ठीक है ना, ये फिजिकली नहीं होगा, आप इसे छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। मतलब जो आपकी अकाउंट होगी उस अकाउंट में दिखेगा कि, है ना, कि भैया 4 करोड़ 80 लाख,
4,80,00,000 इज इन योर अकाउंट। हैं, घने अमीर लग रहे हो। हम भाई 4,80,00,000 के मालिक हो, कुछ हमें भी डोनेट करो यार, काम वाम बहुत रहते हैं। हैं जी, तो भैया 4,80,00,000 आपके खाते पे ये अंक के तौर पे दिखेंगे, इसको बोलेंगे बाबू डिजिटल। ठीक है, आज हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म है डिजिटल के लिए। आप देख लेते हो ना, गूगल पे, फोन पे, वॉलेट। अभी तो नया नया एक आ चुका है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा बहुत ज्यादा, क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी क्या है, एक टाइप का डिजिटल है, यानी कि डिजिटल है ना, डिजिटल करेंसी है ये क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर डिटेल में जाननी हो तो ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ, है ना। सामान्य ज्ञान वाली जो प्लेलिस्ट होगी, मतलब झटपट वाली जो सीरीज वाली प्लेलिस्ट होगी, झटपट सीरीज वाली प्लेलिस्ट को ओपन करना, आपको मिल जाएगा डिटेल्ड में क्रिप्टो करेंसी के बारे में वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो और आप देख रहे हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो भैया ज्ञान के साथ जुड़ने का यही फायदा है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। इट्स अ रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो ताकि काम करने की एनर्जी 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी हो जाए। हमारी ऐप आ रही है, आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ही प्ले स्टोर पे ऐप आ जाएगी अपनी। तो ऐप आते ही हम लोग लाइव क्लास शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ 15 जनवरी से। ठीक है, तो ऐप के साथ जो लोग लाइव करना चाहोगे, टर्म 2 का पूरा सिलेबस उस लाइव सेशन में कवर करूंगा। जुड़े रहना, देखते रहना, वीडियोस आती रहेंगी, लगातार आएंगी। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं सिंपल भाषा में, एक सेकेंड, चलो, तो ये है बाबू मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से कि यहां क्या लिखा है। अब देखो यहां पे कुछ बातें बताई गई हैं। वाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या किसकी बात हो रही है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी, कि इसको क्यों एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, बिकॉज करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब इस टॉपिक के लिए ना मैं क्वेश्चन नंबर 3 बना दूंगा आपको। ठीक है, देखो जल्दी से, यहां पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर, मान के चलो ये 4 बन जाएगा व्हाट इज करेंसी के बाद। क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड करेंसी। देखो बाबू, गुड करेंसी, ठीक है, एक गुड करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, मतलब उसकी खासियत क्या होगी एक गुड करेंसी की, एक मॉडर्न करेंसी, एक अच्छी करेंसी। ठीक है, सबसे पहली खासियत होगी इसकी बच्चों, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, इट शुड बी, है ना, रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट यानी कि यू कहो कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड हो वो करेंसी, क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड हो। आपने बहुत बार देखा होगा, एक सेकंड में दिखाता हूं तुम्हें। हाँ भाई, जल्दी से आ गए हम लोग। चलो देखो मैंने क्या लिखा, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ध्यान से देख लो, ये एक नोट है, आप सब लोग देख सकते हो, है ना, 200 रुपीज का ये नोट है। अब जरा ध्यान से यहां पे पॉइंट करो, देखो यहां पे, यहां क्या लिखा है टॉप पे नोट के, भारतीय रिजर्व बैंक, 200 रुपए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देख सकते हो। अब यहां देखो नीचे एक सीरियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस तरीके से एक बारकोड है। अब ये सारी चीजें जो होती हैं, अशोक स्तंभ है ना, महात्मा गांधी का एक फोटो दिया हुआ है हर नोट की तरह, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इस नोट को एक वैलिड करेंसी बनाती हैं। ठीक है, अप्रूव्ड करेंसी बनाती हैं। आपने ऐसे बहुत सारे नोट देखे होंगे जहां ऊपर में सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम पेंटिंग, लाइक सेम, है ना, प्रिंट, साइज भी सेम, बस ऊपर लिखा रहता है मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे लिखे हुए जो नोट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, फेक हो जाएंगे, वो कहीं चलेंगे नहीं। तो बाबू ये हो गई बात कि भैया रिकॉग्नाइज हो। दूसरी बात करेंगे, सेकंड नंबर पॉइंट होगी, इट शुड बी
वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड। क्या मतलब है इस बात का कि जो करेंसी आपके पास हो वो वाइडली एक्सेप्टेड हो, पूरे देश में उसको मान्यता हो। भाई चूंकि ये देश भारत का, ये नोट भारत का है, तो मैं इसे लेके किसी भी कोने पे चला जाऊं, ठेले वाले से लेके 5 स्टार होटल में चला जाऊं, हर कोई इस नोट को ले लेगा। लेकिन अगर मेरे पास इसकी जगह एक डॉलर का नोट होता या एक $1 या $2 की करेंसी होती, नोट होता, जरा सोच के बताओ कि क्या कोई नॉर्मल दुकानदार उसे एक्सेप्ट करता? क्या नहीं करता, बिकॉज डॉलर इज नॉट अ वैलिड रिकॉग्नाइज्ड करेंसी फॉर इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जाली है, नहीं, तो जिस देश में उसकी मान्यता है वो उस देश के लिए होगी। हमारे देश में वो क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है वाइडली, तो इसलिए डॉलर एक गुड करेंसी नहीं होगी हमारे देश के लिए, यानी कि भारत के लिए। ठीक है, बात नंबर 3 हो गई बच्चों कि इजीली पोर्टेबल, याद रख लो इजीली, है ना, पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, ध्यान दो कि ये देखो मेरे हाथ में 5 रुपए का एक सिक्का है, आप देख सकते हो 5 रुपए का सिक्का है ना, अगर क्लियर लिख रहा हो, पीछे अशोक स्तंभ वगैरह बना हुआ है, सत्यमेव जयते भी लिखा है ना। अब तो सत्यमेव जयते 2 भी आ चुकी है, तुम लोगों ने देख भी लिया होगा, है ना। तो भैया सत्यमेव जयते कॉइन असली है, मिंटेड है, रिजर्व बैंक ने मिंट किया है, सब कुछ सही है। लेकिन जरा इमेजिन करो कि मैं ऐसे 5 रुपए के मैं कॉइन, ऐसे 5 रुपए का मैं कॉइन, ज्यादा नहीं, 1 लाख पीस, 1 लाख 1 लाख 5 रुपए के कॉइन जिसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 5 लाख, लेके एक कार शोरूम में पहुंच जाऊं कार खरीदने। शोरूम वाला मुझे गाड़ी देगा क्या? गाड़ी नहीं देगा, गाली देगा और कहेगा कि भैया ट्रक मंगवा देता हूं, अपने और अपने आप को और अपने पैसे को ला दो और घर वापस जाओ, है ना। दुआओं में याद रखेंगे, कार तो नहीं मिलेगी तुम्हें, है जी, क्यों? रिकॉग्नाइज तो है, आरबीआई नहीं मिंट किया है, सब कुछ प्रॉपर है, जाली बिल्कुल नहीं है। बट ये दिस करेंसी, दिस कॉइन इज नॉट मेड फॉर बिग ट्रांजैक्शंस। ध्यान दो, कॉइन्स को बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, कॉइन्स बनते हैं स्मॉलर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए, बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए कॉइन नहीं बना है। दैट इज व्हाई इट विल नॉट एक्सेप्टेड। होप आप समझ चुके होंगे कि क्या क्वालिटीज होती हैं मोस्टली एक गुड करेंसी की। चलिए चैप्टर में वापस चलते हैं और आज के लिए लास्ट टॉपिक करेंगे, इसके बाद हम लोग लोन शुरू करेंगे, क्रेडिट वाला सेक्शन हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में कर लेंगे और इस तरीके से 2 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो बात करें बच्चों, तो भैया नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड विद डिपॉजिट्स विद बैंक, और यहां एक क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज अ डिमांड डिपॉजिट। पहले आप ये समझो कि डिपॉजिट विद बैंक्स क्या है एंड हम क्या डिपॉजिट करते हैं बैंक में। तो भैया अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज द डिपॉजिट विद बैंक, यानी कि अपने पैसे को डिपॉजिट, ये डिपॉजिट वर्ड का मतलब हो गया कि जमा करना। ठीक है, क्या करना? तो जमा करना, अपने पैसे को हम क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। कहां करते हैं? तो बैंक में कर देते हैं। कहां करते हैं भाई? तो बैंक में कर देते हैं जमा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम या पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे, क्यों करते हैं? यहां पे आएगा कि वाई वी डिपॉजिट, वाई वी डिपॉजिट, हम डिपॉजिट क्यों करते हैं बैंक में जमा। तो यहां लिखा है कि एक समय पे हमें कुछ पैसों की ही जरूरत होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मान लो महीने के पहली तारीख को सैलरी मिली तो पहले तारीख को सैलरी मिलते ही सारे पैसे उड़ा देंगे, सारे खर्च हो जाएंगे एक ही दिन में, है ना। थोड़े थोड़े करके खर्च होंगे, तो जो थोड़े थोड़े जाएंगे उसको रखेंगे, बाकी को बैंक में डाल देंगे, हाँ जी। फिर जब जरूरत होगी फिर बैंक से निकालेंगे और काम कर लेंगे। इस तरीके से हम पैसे को ब्रेक कर करके खर्च करते हैं। तो उस अमाउंट को बैंक में रखना इज अ काइंड ऑफ पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल्सो इज द मैटर ऑफ अर्निंग। समझाऊंगा आगे कि कैसे मैटर ऑफ अर्निंग है ये, ठीक है। सो
वट एवर एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा यानी कि आपके नीड से ज्यादा कैश, पैसा जो आपके पास होगा, आप उसे क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो कोई आपसे पूछे कि भैया व्हाई वी डिपॉजिट इन अ बैंक, क्या बोलोगे कि वी डू नॉट नीड द होल सम अमाउंट या होल मनी एट अ टाइम, सो द एक्स्ट्रा मनी विच वी लेफ्ट विथ अस, वी in regard of safety and earning some interest, we put it in a bank or we deposit it in a bank. ठीक है, that is easy I think. Now next question is what is demand deposits? देखो, banks accept the deposits and also pay an amount as an interest on the deposit. यानी कि कुछ पैसा लेगा भी आपका पैसा और उसके बदले में आपको ब्याज भी देगा। In this way people's money is safe with the bank and earns an amount as interest, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अब यहां से मुख्य मुद्दा शुरू होता है जिसकी हमें चर्चा करनी है एज अ डिमांड डिपॉजिट के तौर पे। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे ध्यान दो, विथड्रॉ यानी कि निकालना, ठीक है, निकालना, जब जरूरत हो तो मनी निकाल सकते हैं, ठीक है, the money as and when they require. Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these are called demand deposit. इसका मतलब थोड़ा समझ लो अच्छे से, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो एक सेकेंड, हाँ चलो, देखो टॉपिक है अपनी डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब देखो डिमांड मतलब आपकी जरूरत होगी तब तो किसी से कोई डिमांड करते हो। पापा से डिमांड की कि पापा 500 रुपए चाहिए, पापा पूछेंगे क्यों, आप कहोगे प्रोजेक्ट के लिए फाइल खरीदनी है, बाकी सामान लेने हैं, आपकी डिमांड है वो 500 रुपए फाइल और प्रोजेक्ट बनाने के लिए, है ना, प्रोजेक्ट के सामान के लिए। अब ये डिमांड आप किससे कर रहे हो, तो ये डिमांड आप बैंक से कर रहे हो। अच्छा, बैंक से जो पैसा डिमांड करोगे तो क्या बैंक दे देगा, क्या देगा, लेकिन किस पे देगा, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया होगा उसी पर देगा ना। यानी कि आपकी जो जमा पूंजी होगी, इसी जमा पूंजी पे आपको जो पैसा बैंक देगा, ठीक है, आपको पे करेगा बैंक, कब, आपकी डिमांड होने पर, है ना। तो कुल मिला के लॉजिक ये हुआ कि द डिमांड फॉर विड्रॉन, है ना, विड्रॉन ऑफ मनी, है ना, फ्रॉम बैंक बाय ए कस्टमर ऑन इट्स डिपोजिटेड अमाउंट is called डिमांड डिपॉजिट। ठीक है बच्चे, है ना, समझ गए कि भैया आप अपने ही जमा किए हुए पैसे को निकालने के लिए जब बैंक के पास डिमांड करते हो कि भैया बैंक मुझे दो मेरा पैसा, उसको बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट किन चीजों से हो सकती है, कैसे होती है, तो देखो डिमांड डिपॉजिट के 2-3 एजेंट हैं। डिमांड डिपॉजिट के 2-3 एजेंट है। पहला है कैश डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, कैश डिमांड डिपॉजिट। ये कैसे होता है, तो ये होता है थ्रू स्लिप। एक डिमांड डिपॉजिट स्लिप मिलेगी आपको हर बैंक में, आप जाओ उस बैंक में अपना अमाउंट फिल करो, ठीक है, अमाउंट फिल करो और उस अमाउंट को फिल करके काउंटर पे पहुंचोगे, ठीक है, कहां, अपने बैंक के काउंटर पे जाओगे, है ना, काउंटर पे बैंक क्या करेगा, बैंक वाला आपके साइन को मिलाएगा, सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा और आपको उस स्लिप के बदले में उतने पैसे दे देगा। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है चेक, ठीक है ना, चेक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि चेक कैश का भी काम करता है, यानी कि कैश दिलाने में भी हेल्पफुल होता है, और चेक बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर भी करवाता है, बैलेंस भी ट्रांसफर करवाएगा चेक।
तो इस तरीके से चेक इज ऑल्सो एक्ट एज अ डिमांड डिपॉजिट। चेक के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, फिर चेक आपको समझने की चीज होगी कि वाई चेक इज कॉल्ड अ डिमांड डिपॉजिट। तो चेक, आइए थोड़ा सा चैप्टर में देख लेते हैं चेक के बारे में क्या लिखा है, फिर मैं आगे आपको लिए चलता हूं। देखो चेक आ गया यहां पे एक, इसलिए चैप्टर पे लाया था। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, इट इज द फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। ठीक है, payments being made by check instead of cash, for payment through check the pay who has an account with the bank make out a check for a specific amount। अब देखो ये चेक क्या है, व्हाट इज द चेक। आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज अ चेक, क्या बोलोगे? अ चेक इज अ पीस ऑफ पेपर, अ चेक इज अ पीस ऑफ पेपर which holds a some amount। देखो यहां पे आ गया, ठीक है, ध्यान दो, यहीं से देख लो। This is called a check. A check is a piece of paper, है ना, which holds a some amount and there is a column called pay। पे पे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, to whom this check is paying। like सपोज करो कि जो अकाउंट है किसका है, नाम दिया होगा एम सहीम, ठीक है, नाम दिया होगा भाई साहब का, प्रॉपर वे में नहीं दिया है इसमें, चलो यहां पे एम सलीम नाम है, तो सलीम साहब का ये चेक है, मान लीजिए सलीम साहब का एक चेक है, और सलीम साहब ने चेक किसको दिया, प्रेम कुमार को, मतलब सलीम इज पेइंग दिस सम अमाउंट ऑफ 57,000 टू प्रेम। ठीक है, इस तरीके से चेक इज अ पीस ऑफ पेपर विच पेज अ सम अमाउंट। अब चेक दो टाइप के होंगे, यहां बुक में जो चेक दिया है ना, दिस इज द अकाउंट पेई चेक, दो लाइन खींच दिया इस कॉलम इस कॉर्नर पे, तो ये बन गया अकाउंट पेई। क्या मतलब है अकाउंट पेई चेक का बच्चों, समझो। देखो चेक के टाइप्स, नंबर 1 होता है बच्चों कैश चेक। ठीक है, कौन सा, कैश चेक। क्या होगा कैश चेक में, ये जैसे चेक है, यहां पे एक सम अमाउंट है, मान लो इसमें 1000 लिखा है, यहां पे पे है, पे में लिखा है मान लो राम कुमार, और किसी का यहां पे सिग्नेचर है, तो भैया ये क्या होगा, राम कुमार कौन है, ये जिसका अकाउंट है वही है ये, या मान के चलो कि राम कुमार को एक बंदा है, सिंपल सा चेक है, ये अकाउंट किसका है, ये अकाउंट है मान लो रोहन का, तो रोहन ने राम को चेक दिया, चेक के ऊपर कोई लाइनिंग नहीं है यहां इस कॉर्नर पे, तो क्या होगा कि राम जो है ना, राम को रोहन के ही अकाउंट में बैंक में जाना होगा। मतलब अगर रोहन का बैंक है, रोहन की अकाउंट किस बैंक में है, मान लो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा की जुहू ब्रांच, कोई मुंबई का जुहू है, मुंबई के जुहू के बैंक में, जुहू में एक बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है, और रोहन ने अपना खाता उसी बैंक में खुलवा रखा है, तो भैया राम जाएगा इसी ब्रांच में, और काउंटर पे जैसे पहुंचेगा ना चेक लेके, तो सिग्नेचर वेरिफिकेशन होने के बाद राम को क्या हो जाएगा, राम को 1000 रुपए कैश में मिल जाएंगे, यानी कि 1000 रुपए के ऐसे नोट मिलेंगे, ऐसे मतलब 200 के 5 नोट बैंक वाला दे देगा, फिजिकल अमाउंट। ठीक है, समझ रहे हो ना। दूसरी तरफ सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होगा भाई, सेम स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड क्लीन कर दूं, चलो अब यहां पे मान लो सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन अंतर बस इतना सा है कि यहां पे 2 लाइनें खींच दी गई हैं चेक के कॉर्नर पे। अब ये बन गया टाइप 2, जिसको बोलेंगे हम लोग अकाउंट पेई, है ना, अकाउंट पेई। क्या होगा बच्चों इस अकाउंट पेई में, तो भाई राम जो है ना, ये राम अपने अकाउंट में जाएगा इसको लेके। अब राम का जो बैंक है, यानी कि राम का खाता जिस बैंक में है वो मान लो SBI है,
एसबीआई कहां का? तो एसबीआई मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर का कोई ब्रांच है एसबीआई का, वहां है। अब राम अपने इस चेक को एसबीआई में जमा करेगा और एसबीआई वाले मुंबई जुहू के बैंक ऑफ बड़ौदा से कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट, और कांटेक्ट करके सारा वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद राम के अकाउंट में डिजिटल, देखो ध्यान दो, डिजिटल अमाउंट ट्रांसफर होगा। क्या होगा? डिजिटल अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि डिजिट में पैसे आ जाएंगे इनके पास, राम जी के पास, है ना। सुबह सुबह एक मैसेज आएगा मोबाइल पे कि 1000 क्रेडिट टू योर अकाउंट। तो इस तरीके से 1000 रुपए उनके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया चेक। तो भैया कुल मिला के बात ये रही कि चेक का इस्तेमाल भी हम लोग कर लेते हैं किस चीज के लिए? एज अ डिमांड डिपॉजिट, पैसे निकालने या अपने ही खाते में जमा पैसे को किसी को ट्रांसफर या देने के लिए। होप यहां तक की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं पार्ट 2 में इसकी, कल ही होपफुली मिल लेंगे सुबह सुबह, और आपको मैं आगे की सारी बातें इस चैप्टर की क्लियर कर दूंगा। अभी तक में कोई भी सस्पिशन हो, डाउट हो, प्लीज डू कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।